थैंक यू। नमस्कार, माई सेल्फ नरेंद्र मीना फ्रॉम मध्य प्रदेश, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट का मैं रहने वाला हूँ। और दोस्तों, अगर बात करें आज आपके बीच में, मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, जीवन। जीवन क्या है? तो कई सारे लोगों का सवाल होता है जीवन क्या है। तो इन्हीं सवालों का जो कुछ चुनिंदा मेरे पास में है, मैं आपको वही चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। जैसे आज हम कई सारे लोगों से जब मिलते हैं तो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि जीवन क्या है, और इन्हीं भीड़ में कई सारे लोगों का जवाब भी होता है, जीवन एक जंग है। कई सारे लोग बोलते हैं जीवन एक संघर्ष है। कई सारे लोग बोलते हैं जीवन हर्षोल्लास, मजा है, मस्ती है। लेकिन दोस्त, कहीं ना कहीं लोग नहीं समझ पा रहा है जीवन क्या है। तो मैं अगर आपको बताऊं दोस्त जीवन क्या है, तो बताया जाता है कि ये जो संसार है ये एक शक्ति का बनाया हुआ संसार है, और जिस शक्ति ने ये संसार बनाया है उसी शक्ति के अनुरूप, उसी शक्ति के द्वारा हमें एक जीवन जो मिला है, हमें जो कहीं ना कहीं ये जन्म जो मिला है। अगर हम जीवन को छोटा सा पॉइंट पे अगर बात करें तो जीवन जन्म से लेके मृत्यु के बीच का जो दौर है वो कहीं ना कहीं दोस्त हमारा जीवन का समय होता है, काल होता है, उसको जीवन काल बोला जाता है। और जीवन को लेके अगर हम बात करें दोस्त, जिस शक्ति ने हमें मौका दिया, जिसने हमें ये जीवन दिया, तो उस जिस शक्ति ने हमें ये मौका दिया, ये मौका नहीं है, ये हमारे लिए उस अवसर के साथ में एक उपहार है। और ये उपहार डिसाइड करेगा आप इस जीवन को कैसे जीते हैं। जीवन जीने के लिए हमें सबसे पहले जीवन को समझना पड़ेगा। जीवन समझने के लिए हमें कई सारे निर्णय लेने पड़ेंगे। निर्णय लेने की जब बात आती है तो दोस्त, जीवन को समझना आसान नहीं है। जीवन समझना बड़ा कठिन है। जीवन को समझना जितना कठिन है, यकीन मानिएगा इसके पास में कई सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, अनलिमिटेड चॉइस हमारे पास होती है। हम कुछ भी चुन सकते हैं, हो सकता है वो अच्छा हो सकता है बुरा हो। अगर हमने अच्छा चुना तो हमारा जीवन अच्छा होगा, अगर हमने बुरा चुना तो हमारा जीवन बुरा होगा। तो दोस्त, कहीं ना कहीं ये निर्णय लेने के ऊपर आपके डिपेंड करता है। अगर हमने निर्णय की बात जहां पे निकल के आती है तो सबसे पहले हम वापस आते हैं निर्णय। तो निर्णय दोस्त हमारा दिमाग लेता है। जब दिमाग हमारा निर्णय लेता है, ये कई सारे अनुभव से, दिमाग से, सीखने से, कई सारी चीज़ों से जब हमें मिलता है, जब हम निर्णय लेते हैं तो निर्णय लेने के बाद में अगर हमने बुराई को चुना तो बुराई, और अच्छाई को चुना तो अच्छाई। लेकिन अच्छाई चुनने के साथ साथ हमारे पास में और भी कई सारी जिम्मेदारियां होती है जिससे जीवन को हम परिपूर्ण करते हैं। सबसे पहले खुद की जिम्मेदारी, हमें जीवन को कैसे बेहतर और कैसे इसको आसान बनाना होगा, ये जिम्मेदारी। उसके बाद हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे समाज में रहने वाले लोगों के प्रति हमारी जिम्मेदारी, हम जिस देश में रहते हैं उस देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी। ऐसी कई सारी जिम्मेदारियों के बीच में दोस्त हमें इस जीवन को और बेहतर और आसान बनाना होता है। और इसे आसान और बेहतर बनाने के लिए हमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है दोस्त हमारा नजरिया, हमारी सकारात्मक सोच। दोस्त, अगर हमने सकारात्मक सोच के साथ में अपने नजरिए को अगर कंप्लीट किया या पूरा किया तो दोस्त हमारा जीवन जो है वो मूल्यवान बन जाएगा। और जीवन की कीमत और मूल्य की अगर दोस्त हम बात करें तो ये सेम वैसा ही है जैसे कि आज से कुछ दिन पहले गुरु बुद्ध, एक बार जब महात्मा बुद्ध कहीं शहर से बाहर से निकल के जा रहे थे तो उनका एक शिष्य था। तो ऐसी ही बातें चलते चलते उन्होंने जीवन के ऊपर कुछ बातें बोल दिया। तो उनके शिष्य ने बोला, गुरु ये जीवन क्या होता है और ये जीवन का कीमत क्या होता है। जैसे ये लाइन बोला तो गुरु ने अपने पास से एक चमकीला पत्थर निकाल के अपने शिष्य को दिया और बोला, जाकर के आपको मार्केट में जाना है और जितना भी दुकान आपको मिले हर दुकान पे जाके इस पत्थर का कीमत लगवाना है। बस ध्यान रखना है, ये पत्थर बेचना नहीं है, सिर्फ आपको इसका कीमत लगवाना है। और दोस्त, जैसे ही वो पत्थर शिष्य को दिया गया, शिष्य ने पत्थर को लिया। शिष्य बड़ी खुशी के साथ जैसे ही पहुंचा तो पहला इंसान जब उसको मिला वो दोस्त तरबूज बेच रहा था। तो तरबूज बेचने वाले को जैसे ही पत्थर दिखाया तो तरबूज वाले ने जैसे ही देखा तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसने फिर भी बोला, 1 दर्जन तरबूज मैं आपको इसके बदले में दे सकता हूं, क्या आप मुझे इसे दोगे? तो उन्होंने बोला, नहीं, मुझे सिर्फ कीमत लगाना है, मैं इसको बेचने के लिए नहीं आया हूं। उसके बाद उसने वो पत्थर लिया और आगे जैसे ही बढ़ा तो एक सब्जी वाले के यहाँ पे पहुंचा। तो सब्जी वाला ने बोला, मैं इस पत्थर के बदले में कुछ सब्जियां आपको दे सकता हूं। यकीन मानिए दोस्त, और आगे बढ़ा तो जैसे ही एक कहीं ना कहीं राशन की दुकान पे पहुंचा और जैसे ही वो पत्थर दिया कि मैं इस पत्थर को कीमत लगाने के लिए आया हूं, तो उस दुकान वाले ने अपने यहाँ से एक आलू का बोरी कंप्लीट किया। बोला, ये आलू की बोरी मैं आपको दे सकता हूँ इस पत्थर के बदले में। शिष्य ने बोला, बहुत बढ़िया, लेकिन मैं इसको बेचने नहीं आया हूँ क्योंकि मेरे गुरु ने बोला है कि मुझे सिर्फ इसका भाव आपके यहाँ पे लगाना था। और जैसे ही वो और आगे बढ़ा तो दोस्त आगे एक जौहरी, एक स्वर्णकार, एक सुनार का दुकान उसे मिला। जैसे ही वो वहां पे पहुंचा
तो उसने अपना पत्थर दिखाया कि मैं इसे बेचना चाहता हूँ, क्या आप मुझे इसकी कीमत बता सकते हैं? जैसे कीमत की बात आई दोस्त, उस जोहरी ने वहां पे एक अच्छा सा कपड़ा लिया, सबसे पहले जगह को झाड़ू से साफ किया, वहां पे एक कपड़े को बिछाया और कपड़े को बिछाने के बाद में उस चमकीले पत्थर को उस कपड़े पे रखा और उसके चारों तरफ देख करके बढ़िया से और नतमस्तक सिर निभा करके उसका अभिवादन किया और बोला, मैं इसके बदले में मेरी पूरी दुकान आपको दे सकता हूं, क्योंकि ये जो रूबी है, जो पत्थर है, बहुत कीमती है, ये अमूल्य हीरा है। जैसे ये लाइन बोली और बोलने के बाद में बोला, ये मुझे दे सकते हैं आप? तो शिष्य ने बोला, नहीं, मेरे गुरु ने मेरे से बोला है सिर्फ इसका कीमत लगाना है, बेचना नहीं है। और दोस्त, उस शिष्य ने उस पत्थर को वापस लिया और जाकर के जैसे ही गुरु को दिया तो गुरु से बोला, अभी भी मेरे समझ में कुछ नहीं आया है, मुझे गुरुजी ये बताइए कि एक आदमी ने ये दिया, एक आदमी ने वो सामान दिया, एक आदमी ने वो दिया, एक तरबूज दे रहा था, एक आलू का बोरी, एक सब्जी दे रहा था, एक ये दे रहा था और एक दुकान वाला ऐसा मिला जो सब कुछ दे रहा था, आखिरकार है क्या? तो उन्होंने बताया, दोस्त बड़ी कमाल की बात गुरुजी ने मुस्कुराते हुए वहां पे बोली कि शिष्य, बस मैं आपको यही समझाना चाहता था कि आपके पास जो आपका ये जीवन है, बस अब आपके हाथ में है, आप इसको कैसा बनाना चाहते हैं। क्योंकि जीवन अगर आप चाहें, अगर आपने बना लिया तो दोस्त ये बहुत मूल्यवान है, और अगर आपने नहीं बनाया तो यकीन मानिए आप उस सब्जी की कीमत में भी अपने जीवन को बेच सकते हैं। आप जाकर के एक दुकान पे अपनी कीमत 2 से 3 हज़ार रुपए लगा सकते हैं। आप चाहे तो अपने आप को और परफेक्ट सीख समझकर और बेहतर, अगर कहीं ना कहीं अच्छे टेक्नीशियन अगर आप बन जाते हैं तो आपको अच्छा इनकम मिल जाएगा। और अगर दोस्त आपको अमूल्यवान बनना, तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत, कहीं ना कहीं एक संघर्ष से गुजरना पड़ेगा, यानी कि इसके लिए आपको कहीं ना कहीं खुद को तैयार करना पड़ेगा। और ये जब बातें गुरु ने शिष्य को बताई तो शिष्य को समझ में आया कि जीवन कुछ नहीं होता है, जीवन हमारे हाथ में होता है। बस एक निर्णय, और एक सही निर्णय आपकी जिंदगी को बदल सकता है और एक गलत निर्णय आपके जीवन को उलट पुलट कर सकता है। तो मेरे दोस्त, मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जहां कहीं भी हो, आपके साथ हो सकता है आपके भाई होंगे, आपकी बहन होगी, आपके घर परिवार में और भी कई सारे लोग होंगे, उन सभी से मेरा भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियोस को जब देखें तो प्लीज अपनी कीमत, थोड़ा सा जो टाइम है उसमें थोड़ा सा कीमती टाइम निकाल करके कुछ देर बैठ के रिलैक्स होके फील करके इसको देखें। और देखने के बाद में अगर वाकई में आपको अच्छा लगे तो इसके नीचे एक लाइक का जो बटन है उसको दबा देना है, सब्सक्राइब का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है, ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियोस हैं वो इसमें मिलना आपको स्टार्ट हो जाए। और यकीन मानना दोस्त, ये अभी शुरुआत है, हम इससे बेहतर आपके लिए तैयार रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।